तो लुक एट मैथ क्विज 26 सेट बी। सेट बी को ध्यान से देखते हैं और इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। तो इसमें जो क्या हो गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर यानी एक्स निकल गया 16। दूसरे तरीका से हम समझ लें, रूट अंडर एक्स यानी स्क्वायर इक्वल टू 16, तो यहाँ रूट अंडर एक्स मल्टीप्लाई रूट अंडर एक्स इक्वल टू 16, तो ये x बराबर 16 हो गया। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम 9 कॉमन लें, तो फर्स्ट टर्म में 9 कॉमन लेते हैं, तो फर्स्ट टर्म में बचता है 11 और सेकेंड टर्म में 9 बचता है बाय 9 कट जाता है, तो यहाँ पर 1 बचा बाहर और 9 में से यानी 11 में से 9 गया तो हो गया 2, तो यहाँ आंसर हो गया 2। इस क्वेश्चन में डिवाइड का काम पहले करें, उसमें भी ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ डिवाइड 8 डिवाइड 2 यानी 4। अब जो है इस तरफ डिवाइड का काम करें तो 9 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4, अब मल्टीप्लाई का काम होगा 5 4 जा 20 और ये ऐड होगा 29। इसमें ब्रैकेट का काम पहले होगा, तो 200 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 5, अब डिवाइड का काम होगा, तो 5 से ये 40 बार में लगेगा 40 और ये मल्टीप्लाई का साइन रहेगा 5 4 जा 20 और एक 0 200 आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे हल करें तो 1 + 1 किसी चीज़ का पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, a इक्वल टू 8, तो यहाँ 2/a इक्वल टू 8, तो 2 इक्वल टू जो है 8 है, इसलिए a इक्वल टू 2/8 यानी डिवाइड करें तो 1/4 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में डिवाइड का काम कर दें तो पहले तो ये हो जाएगा डिवाइड होकर 5, फिर डिवाइड करेंगे तो 5। दूसरे तरीका से इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में बदल सकते हैं, तो मल्टीप्लाई में 5/25, तो 25 कट गया तो आंसर 5। ये फैक्टोरियल 3 को देखें। फैक्टोरियल 3 का अर्थ होता है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 6। अब फैक्टोरियल जो है 5 का अर्थ होता है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, यहाँ से यहाँ तक 6 हुआ और 5 4 जा 20 यानी 6 20 जा 100 जो है 20, तो इसका मान कितना निकला 6 120 और बाय 15 से काटे हैं, 15 8 जा और 8 6 जा 48 आंसर हुआ। इस प्रकार आसानी से मैथ क्विज हल कर सकते हैं। रेगुलर मैथ क्विज को देखें। थैंक्स।